जय हिंद दोस्तों। आज हम मार्च 2025 के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक से। तो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें डिटेल के बारे में तो देखिए, वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है, ठीक है। इससे पहले किसी भारतीय को यह सम्मान नहीं मिला था। उसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। ये मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसने इन्हें दिया? इन्हें दिया वहाँ के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी ने, ठीक है। अगर हम मॉरिशस की बात करें तो राजधानी उनका पोर्ट लुई है और करेंसी क्या है? मॉरिशियाई रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञान वन्य जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है, ठीक है। ये देख रहे थे, ये सारस पक्षी के बचाव के लिए ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। क्या नाम है? पूर्णिमा देवी वर्मन। इनके बारे में जान लिए, ये दुनिया में 13 महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें से एक है पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। इन्हें और भी पुरस्कार मिला हुआ है। इन्हें 2017 में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। यूके की राजकुमारी एनी के द्वारा ग्रीन ऑस्कर, जिसको व्हिटली पुरस्कार भी कहा जाता है, दिया जाने गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 22 फरवरी 2025 को मेमोरी लीग चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। देखिए, ये खिताब जीतने वाले का नाम है विश्वा राजकुमार। क्या नाम है उनका? विश्वा राजकुमार। ये केवल 20 वर्ष के हैं, ठीक है। इन्हें 13.5 सेकेंड में 80 रैंडम नंबर याद रहा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है, ठीक है। तो अपार आईडी जो है एक राष्ट्र एक छात्र आईडी का पहल है, ठीक है। कहने का मतलब पूरे देश में एक ही आईडी मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड पूरे विद्यार्थी, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही तरह का आई कार्ड प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि अपार कार्ड होता है, वैसे ही आधार कार्ड होता है, वैसे ही अपार कार्ड के बारे में। जैसे देखिए, अपार भारत के सभी छात्रों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली विकसित करना है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक राष्ट्र और एक आईडी कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें 12 अंकीय का एक आईडी होगा, जिसमें विद्यार्थी का डिग्री होगा, छात्रवृत्ति और जो जो पुरस्कार उन्हें मिला सभी का डिटेल उनमें इंगित रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। रायसीन डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? रायसीन डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? देखिए, रायसीन डायलॉग के मुख्य अतिथि आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि देखिए, ये जो आयोजन 2016 से आयोजन हो रहा है, ठीक है ना। ये विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। मतलब ये उसी तरह है जैसे कि जर्मनी का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन या सिंगापुर का सांग्री ला वार्ता, उसी तरह का भारत में रायसीन डायलॉग है, ठीक है। और रायसीन डायलॉग इसीलिए कि हमारे राष्ट्रपति का जो भवन है वो रायसीन पहाड़ी के पास बना हुआ है, ठीक है। 2025 में जो ये डायलॉग हुआ था, उसका नाम, उसका जो विषय थीम था, काल चक्र पीपुल पीस एंड प्लेनेट। काल चक्र पीपुल पीस एंड प्लेनेट, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है ना, वनतारा। तो ये उद्घाटन आपको किया है कहाँ? गुजरात में। कहाँ किया है आपका? गुजरात में। इसके बारे में जान लीजिए कि गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़े वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा है, ठीक है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। इसका एरिया कितना है? 3500 एकड़ फैला हुआ है। 2000 से अधिक प्रजातियों को 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर है। और ये मुख्य रूप से विशेषकर हाथी के लिए सुरक्षा है, ठीक है ना।
2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव ने 28 घंटे नृत्य के साथ कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया, मतलब लगातार 28 घंटे तक इन्होंने नृत्य किया था। ठीक है, तो ये किसमें इनका नाम दर्ज हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। किसमें है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये मध्य प्रदेश के 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकेंड तक लगातार थिरकते रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को 2025 में अस्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, अस्थायी सदस्यता तो वो किसके द्वारा दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र का। अस्थायी सदस्य की बात करें तो वहाँ 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य, तो इसका विस्तार के साथ भारत को यह सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, हाल ही में देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य सितार वादक का आयोजन किया। ठीक है, किस देश में इसका आयोजन किया गया है, तो ये आयोजन किया गया है आपको थाईलैंड में। कहाँ किया गया है, ये थाईलैंड में इसका आयोजन किया। आप देख सकते हैं सितार वादक का आयोजन किया गया। किस फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है। ठीक है, भारत का के फार्मा मानकों को, ठीक है, मतलब कि जो दवा कंपनी है उसको मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, निकारागुआ। क्या नाम है, निकारागुआ। ठीक है, देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी के बारे में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्कॉच पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड के राज्य को ये पुरस्कार दिया गया। क्या है, नागालैंड को। ठीक है, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मीन्स स्कॉच पुरस्कार। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्कॉच पुरस्कार एक स्वतंत्र संगठन है। ठीक है ना, और ये स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है और भारत का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सम्मानित करना। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का घर है। ठीक है ना, बायो पॉलीमर संयंत्र का घर है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं बायोपॉलीमर प्लांट, और ये क्या होगा सही ऑप्शन, लखीमपुर खीरी। ठीक है, और लखीमपुर खीरी आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 22 फरवरी 2025 को लखीमपुर खीरी के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का आधारशिला रखा गया। ठीक है, यह प्लांट जो है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा 2850 करोड़ के लागत से बनाया गया है। ठीक है, अच्छा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक को टिकाऊ बायोपॉलीमर से बदलना है। ठीक है ना। चलिए, अंगदाताओं को उसके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित सरकार में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाए। कहने का मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां अगर कोई अपना अंग डोनेट करता है तो उसको तरह सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो उस राज्य का नाम है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुडुचेरी। ठीक है, पांडिचेरी। अब इसके बारे में थोड़ा जान ले, बहुत महत्वपूर्ण है कि पांडिचेरी सरकार ने मृतक को सम्मानित करेगी जिसके अन्य जरूरतमंद मरीजों को अंगदान किया है। ठीक है, कितने अंग को दान कर सकते हैं, 6 अंग को दान कर सकते हैं, गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय और आंत। ठीक है, जो दान करेंगे उनको क्या होगा, पांडिचेरी सरकार एक अधिकारी दाता और पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला चढ़ाई जाएगी। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे अवसरों पर उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री परिवार के सदस्य को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेंगे। मतलब अंग डोनेट करने को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, संदिग्ध मतदाता या डी मतदाता शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, संदिग्ध कहने का मतलब ऐसे मतदाता जो भारत में आ गए हैं बाहर से लेकिन उसका कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है ना, तो वो किस राज्य में शुरुआत किया गया है, असम में शुरुआत किया गया है। ठीक है, अब डी मतदाता क्या है कि वह व्यक्ति जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता साबित नहीं कर सके और उनके मामलों में विदेशी न्यायाधिकारों में लंबित है। ठीक है, उसी को हम डी वोटर कहते हैं। और ये कहाँ शुरू हुआ है, ये असम में हुआ। भारत के चुनाव आयोग ने 1997 में डी श्रेणी की शुरुआत की थी। ठीक है, 1997 में डी वोटर श्रेणी की शुरुआत की थी। डी वोटर श्रेणी मतदान नहीं कर सकते, चुनाव
चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी नागरिकता सत्यापित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि 1955 का जो नागरिक कानून है और 2003 का, इसमें इस डी वोटर का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना। चलिए, किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तारकशी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? ठीक है, चांदी तारकशी कहने का मतलब ये है कि चांदी से बनी हुई आकृति के बारे में है। ठीक है ना। तो वो किस राज्य का है? वो उड़ीसा राज्य का है। किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा कटक के प्रसिद्ध चांदी तारकशी, सिल्वर फिलिग्री इसको बोलते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, यह एक जटिल कला है जिसमें सोने, चांदी और तांबा के महीन तारों का उपयोग करके सजावटी काम किया जाता है। ठीक है, और ये सोने और चांदी के सतहों पर किया जाता है। ठीक है, कटक को भारत का चांदी का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, चांदी का शहर कटक को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जीआई टैग के क्या फायदे होते हैं? जीआई टैग किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अद्वितीय गुणों वाले उत्पादों की पहचान करता है। ठीक है, और फिर उसके उत्पाद में लगने वाले जो सहायता है वो सरकार देती है। ठीक है ना। अगर बात करें, उड़ीसा में 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जिसमें ढेकनाल मैगी, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांती मुंडी बैगन, कोरापुट काला जीरा चावल, ठीक है ना, ये सब है जिनको जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपया में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, 5 रुपया में। तो ये कनेक्शन कौन से राज्य सरकार किए हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन से किए हैं? मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है? देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद पहली बार राशि आवंटित किया जा रहा है। तो ये कितना लिया गया है? आपको 3 करोड़ रुपये आवंटन का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत क्या है कि इसका उद्देश्य क्या होगा कि पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संघ, पर्यटन जैसे प्रमुख सामुदायिक परियोजना का विकास करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 करोड़ का दिया गया है और इस सब में इसको विकास करने के लिए पैसा आवंटित किया गया। हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? ठीक है, कलाग्राम के बारे में तो ये कहाँ बना जा रहा है? ये प्रयागराज, इसका पुराना नाम इलाहाबाद था और ये कहाँ है? आपका यूपी में है। कौन सा शहर भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? ठीक है, पीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो वो कौन सा शहर है? वो देखिए, वो शहर क्या है? इंदौर। ठीक है ना, और ये कहाँ है? आपका एमपी में है, इंदौर। ठीक है, इस मॉडल के बारे में जानते हैं कि इंदौर स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत का पहला पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया है। ठीक है ना, यह प्लांट बिचौली हफ्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया गया, जिसे ग्रीन वेस्ट को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण स्थिरता को समर्थन देना है। ठीक है, भारत का पहला एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो देखिए, ये गोल्डी सोलार है और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में। कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के सूरत के कोसांबा में गोल्डी सोलार नई सुविधा एआई का संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ किया है। कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सोलर पैनल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होगी? 14 गीगावाट होगी। ठीक है ना, और ये प्रति घंटे 10,000 सौर कोशिकाओं को उत्पादन करने के लिए एआई संचालन का उपयोग करेगी। ठीक है ना, सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नया भूमि कानून किस राज्य ने मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये राज्य क्या है? आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? आपका उत्तराखंड। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि उत्तराखंड नए भू कानून के तहत हरिद्वार और उधमपुर श्रीनगर को छोड़कर
बाकी 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। कहने का मतलब बाहर के लोग यहाँ आके जल्दी नहीं बस पाएंगे, ठीक है। और ये किसे 21 फरवरी को पारित किया गया, ठीक है। इसके लिए क्या है, दूसरे राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इस कानून का मकसद क्या है कि स्थानीय लोगों के जमीन बचाना और राज्य के डेमोग्राफी को सुरक्षित रखना। जहाँ हिंदू की बहुलता है वहाँ मुस्लिम की बहुलता कन्वर्ट हो रहा है, उसको सुरक्षित रहना है, ठीक है ना। बाहरी लोगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगाना है, स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा करना है, ठीक है। मतलब नया कानून उत्तराखंड में लगा है। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुरुआत किया है, ठीक है। तो ये किसने शुरुआत किया है? आपका राजस्थान। किसने किया? आपका राजस्थान। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो है 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगी, ठीक है। यदि बीमित के पेरेंट्स की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को 18 वर्ष की उम्र तक ब्याज रहित स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। शुरुआत उदयपुर संभाग से और बाकी धीरे धीरे सारे जिलों में शुरू किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ये उद्घाटन किए हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है ना। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह जो उसके परिचालक को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है, ठीक है ना, उसको सुव्यवस्थित करना है, मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना, समुद्री क्षेत्र में दक्षता में सुधार और व्यापार में आसानी लाना है, ठीक है। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी योजना पहल शुरू की है? ठीक है, तो ये शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। किसने? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है कि यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्राओं की उद्यमिता को मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करने को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। पशु औषधि पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? पशु औषधि पहल के बारे में, तो ये शुरुआत की गई है पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, रोग नियंत्रण मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या है कि सरकार सस्ती पशु चिकित्सालय दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए देश भर में पशु औषधि स्टोर खोला जाएगा, ठीक है, जिसमें कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं और भारतीय जन औषधि केंद्र के मॉडल का अनुसरण किया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए 75 करोड़ का आवंटन भी कर दिया गया है, ठीक है। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट नामक ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आपका उत्तर प्रदेश सरकार। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। मतलब बच्चों को नियमित टीका दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है। अच्छा, इसमें लाभ किसको किसको मिलेगा? स्टाफ नर्स को, एएनएम वाले को, हेल्थ विजिटर को, इस सब को लाभ मिलेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसको मंजूरी दिया गया है कौन सरकार के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। इसमें क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एकल महिला को लोन दिया जाएगा, ठीक है। और ये लोन कहाँ है? 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% या अधिकतम 50,000 जो भी है उसको अनुदान के रूप में मतलब माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, ये पारसी लोगों के लिए है, ठीक है ना। इसको शुरुआत की गई है स्मृति जुबिन ईरानी, मतलब स्मृति ईरानी के द्वारा, ठीक है ना। स्मृति ईरानी मंत्री है इनमें। अच्छा, इसको क्यों शुरू किया गया इसके बारे में जानिए कि पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र मुंबई विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है इसके लिए, ठीक है, कि विलुप्त हो रही भाषाओं को पुनर्जीवित किया जा सके। आपको जानकारी हो कि पूरे भारत में अब केवल 50,000 के आसपास ही पारसी बचे हुए हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है कि भाजपा ने
जो परिवार से संबंधित चिंताओं ग्रस्त पारसी जोड़ों के लिए सहायता बढ़ाने के लिए परामर्श सत्र और आउटरीच कार्यक्रम आदि। कहने का मतलब यह है कि पारसियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सब सुविधा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अवेस्ता पहलवी भाषा का उपयोग पारसी समुदाय जो राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ में किया जाता है, मतलब उनका जो धर्म ग्रंथ है उसको पढ़ने में किया जाता है, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। महिला समृद्धि योजना किस राज्य केंद्र सरकार प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ये जो शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, जो हाल ही में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है उसके द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को इसकी शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने व्यक्ति, कौन से व्यक्ति आते हैं? 21 से 26 वर्ष के आयु के कमजोर आर्थिक वर्ग के महिला आते हैं, जिसे 2500 रुपया का प्रति माह को दिया जाएगा, ठीक है। जिनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपया से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका योजना का लाभ किसको मिलेगा? जो दिल्ली का निवासी होगा, उम्र 21 से 60 साल के बीच होना चाहिए, सालाना इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए, कोई अन्य सरकारी लाभ नहीं उनके पास होना चाहिए, और सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए महिला को। तो ये 5 कंडीशन हो तभी उन्हें 2500 रुपया प्रति माह प्रदान किया जाएगा। राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, राजीव युवा विकासम योजना शुरू किया गया है किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। क्या है इसमें? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी जो है 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राजीव युवा विकास योजना शुरू किया गया है, ठीक है। उसके लिए कितने का बजट रखा हुआ? 6000 करोड़ का। किसको लाभ मिलेगा? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को, ठीक है। और कहाँ कितना तक मिलेगा ऋण? 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, जिसमें 60 से 80% का सब्सिडी मतलब माफी होगा। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? ठीक है, तो गवाह संरक्षण योजना है जो लागू किया गया है किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा लागू किया गया। इसमें है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हरियाणा के जो है इस योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो उन गवाहों के लिए बनाई गई है जिसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो, इसकी गवाही अगर कोई देता है तो उन गवाहों के लिए संरक्षण का एक योजना बनाया गया है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला में गवाह और उनके परिवार के अगर जान की खतरा हो, गवाह की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी हो, और डराने, धमकाने या उत्पीड़न से गवाह की गवाही प्रभावित हो सके, तो इस 3 श्रेणी में उस गवाह को सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। भारत और किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये आयोजन किसके द्वारा किया गया है? कहाँ? भारत और किसके बीच? किर्गिस्तान के बीच। भारत और किर्गिस्तान के बीच। और इसका आयोजन भी किर्गिस्तान में ही हुआ था। किसके बीच? 10 से 23 मार्च के बीच। किसके बीच? 10 से 23 मार्च के बीच, ठीक है। अब देख सकते हैं 10 से 23 मार्च के बीच अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया था। एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? देखिए, 2 दिनों का एक ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज था, और ये किया गया है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सागर कवच पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर लंबे तटरेखा भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का परीक्षण करके और समुद्री सुरक्षा में शामिल कई एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करके तटीय सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारे नौसेना और कोस्टल मतलब कि तटीय सैन्य के बीच, ठीक है। एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो उसका आधिकारिक नया नाम जो किया गया है वो किया गया है गांडीव, ठीक है ना। और ये गांडीव कहाँ है? हमारे महाभारत कालीन से लिया गया है, ठीक है ना। इसका नया नाम क्या रखा गया? गांडीव। और ये किससे संबंधित है? महाभारत में अर्जुन के पौराणिक धनुष से प्रेरित है। उनका भी नाम क्या था? गांडीव था, ठीक है ना। इसको कहाँ लगाया जाएगा? इसको सुखोई MKI है उसको और तेजस विमानों में इसको लगाया जाएगा, ठीक है ना।
और ये कहाँ से कहाँ है, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। छठे भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, पहले तो धर्म गार्जियन किसके किसके बीच है, भारत और जापान के बीच, और इसका आयोजन भी कहाँ किया गया, जापान में किया गया। ठीक है, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है, सबसे ज्यादा हथियार का आयात करने वाला देश कौन बन गया है। तो अभी वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो सबसे बड़ा आयातक कौन बना है, यूक्रेन बना है। कौन बना है, यूक्रेन बना है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 2020-24 तक भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था। ठीक है ना, यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। इसकी आयात कितनी बनी है, लगभग 100 गुना बना है। ठीक है, अगर भारत आयात कौन कौन से देश से करता है, मुख्य रूप से रूस और फ्रांस से करता है। ठीक है ना, और अमेरिका का भी जो विश्व हथियार निर्यात है वो कितना है, 64% की गिरावट आई है, किसमें, रूस में। ठीक है ना, और चीन जो है पहली बार टॉप 10 हथियार आयातकों से बाहर हुआ है। ठीक है ना, लगभग 34 साल बाद, 90-94 में बाहर था, उसके बाद 95 से 2024 तक टॉप 10 में आता था, उसके बाद अब उससे मतलब आयात अब कम कर रहा है, निर्यात ज़्यादा कर रहा है। हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंक के इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। ठीक है ना, तो T-72 जो युद्धक जो आप देख रहे हैं तोप, ये किसके साथ किया है, वो रूस के साथ किया है। किसके साथ, वो रूस के साथ किया है। ठीक है, इसमें है क्या, रूस के हथियार निर्यातक रोसोबोरान एक्सपोर्ट के साथ T-20 युद्धक बैन के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए 248 मिलियन का सौदा किया है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, भारतीय सेना के बख्तरबंद बेड़े के आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक है ना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ किसे चुना गया है। ठीक है, तो ये चुना गया है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है ना, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी पर फंसे किन किन अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए जाने वाले स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थगित किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सुनीता विलियम्स, बुल बुलमार। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुल बुलमार को लाने के लिए स्पेस एक्स ने 13 मार्च को फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। ठीक है, क्रू 10 याद रखिएगा, ये लॉन्च किया। नासा में 4 नए यात्रियों को भेजा गया है। ठीक है, जिसमें से यूएस के एनी मैकवेल और निकोल येसर्स, जाक्सा मतलब जापान के ताकुया ओनिसी, और रॉस मतलब रशिया के किरिल पेस्कोव, ये 4 वैज्ञानिक को भेजा गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर पर, और रिटर्न में आएंगे हमारे सुनीता विलियम्स और बुल बिलमोरा। ठीक है ना, और ये कब आए हैं, 18 मार्च को फ्लोरिडा के तट पर रिटर्न आ चुके हैं। ठीक है, पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन का पहल है, पंच मिशन। ठीक है, तो ये पंच मिशन जो है आपका राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा के द्वारा है। ठीक है, यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा पंच मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नासा और वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला सौर मिशन, मतलब कि सूर्य के लिए पंच मिशन की तैयारी की गई है। पंच मिशन क्या है, पंच मिशन का फुल फॉर्म होता है पोलरीमेट्री टू यूनिफाइड द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, को स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पंच मिशन किसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये लगभग कितने साल तक चलेगी, 2 साल तक चलेगी। ठीक है, कितने साल तक, 2 साल तक अपने मिशन पर रहेगी। किस संस्थान ने सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट को विकसित किया है। ठीक है, तो स्वीट को विकसित करने वाले का नाम क्या है, अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के IUCAA विश्वविद्यालय में इसको बनाया गया है। ठीक है ना, ये टेलीस्कोप को। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। और ये किसके लिए बनाया गया, ये आदित्य L1 मतलब सूर्य के मिशन के लिए बनाया गया है। ठीक है ना,
स्वीट इसरो का आदित्य L1 भारत के पहले सौर मिशन का एक रिमोट सेंसिंग पेलोड है, ठीक है ना। स्वीट सूर्य की पूर्व डिस्क और क्षेत्र विशिष्ट छवियों को कैप्चर करता है, मतलब फोटो खींचकर भेजता है, सिंपल सी बात। किस संगठन ने अंतरिक्ष मिशन के लिए उच्च गति वाले माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है, ठीक है। तो ये विकसित किया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। विक्रम 3201 ये लॉन्च वाहनों के लिए भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जो फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट के साथ 4 GB तक मेमोरी संभाल सकता है, ठीक है। यह 2009 से इस्तेमाल किए जा रहा है 16 बिट विक्रम 1601 का रूपांतरित है, मतलब ये 16 से 1 है और ये 3201 है। कल्पना 3201 क्या है? ये 32 बिट का स्पार्क V8 राइज प्रोसेसर है, जो ओपन सोर्स टूल्स के साथ संगत है और फ्लाइट सॉफ्टवेयर के साथ परीक्षण किया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि PSLV मिशन के दौरान अंतरिक्ष में मान्य किया गया था दोनों को, ठीक है ना। चंद्रयान 5 मिशन जो है किस देश के सहयोग से लॉन्च किया गया जाएगा, ठीक है। ये भविष्य का एक मिशन है चंद्रयान 5, ठीक है। तो ये लॉन्च किसके साथ किया जाएगा? जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। यह मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जिसमें 250 किलोग्राम का रोवर शामिल होगा। अच्छा, चंद्रयान 3 में जो प्रज्ञान रोवर था वो केवल 25 किलो का था, इससे 10 गुना है 250 किलोग्राम। नया रोवर चंद्रमा के सतह और संरचना का गहन अध्ययन करेगा, ठीक है ना। हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लौह आयुक्त खनिज का नाम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका नाम है फेरीहाइड्राइट। क्या नाम है उसका? फेरीहाइड्राइट, जो मंगल ग्रह पर मिले हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फेरीहाइड्राइट 20% FeO4 और 80% FeO6 पॉलीडेट्रा से बना एक खराब क्रिस्टलियन नैनो मिनरल है, ठीक है, जो आपको मंगल ग्रह पर मिला है, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोलिसिस के माध्यम से बनता है, ठीक है ना। इसके बारे में है कि ये पानी को फंसाता है और कार्बनिक अणुओं की रक्षा करता है और ठंड पानी में ये तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फीला 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये सम्मानित किया गया किसको? जय शाह को। कौन है? ICC के चेयरमैन जय शाह को। किस लिए किया गया? यह क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल वैश्विक विस्तार को बढ़ाने के प्रयास को लेकर इन्हें यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हिली ने प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र किसे मिला है, ठीक है। तो ये मिला है किसको? हमारे नीता अंबानी जी को। किनको मिला है? नीता अंबानी जी को मिला है, ठीक है। हाल ही में किस तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है शून्य भेदभाव दिवस। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 97 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? अनोरा को मिला है, ठीक है। अनोरा मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और 97th अकादमी में किसको क्या क्या मिला इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम है एड्रियन ब्रॉडी, ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के मिकी मैडिसन। निर्देशक अनोरा के सीन बेकर को मिला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद रखिए, ठीक है ना, याद कर जाइएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? ठीक है, RBI के बारे में बोला जा रहा है। तो ये जीता है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। क्या जीता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। सुनील भारती मित्तल को यूके में कौन सा सम्मान मिला है? ठीक है, तो इसे यूके में उनको मानक नाइटहुड पदक मिला है, ठीक है। यह भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार के संबंध को बढ़ाने के लिए इनको उपाधि दी गई है। ये नागरिक सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से आता है।
हाल ही में खबरों में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो ये दिया जाता है किसके लिए? पशु कल्याण के लिए। ठीक है, और ये किनको मिला है? वनतारा को मिला है। वनतारा रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा गुजरात के जामनगर में इसको बनाया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अनंत अंबानी की कंपनी वनतारा है। ठीक है ना। पशु उत्कृष्टता योगदान के लिए कॉर्पोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, ये पूर्व में पीएनबी के सीईओ भी रह चुके हैं। अच्छा, अगर हम भारतीय बैंकिंग विकास के बारे में बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 26 दिसंबर 1946 के। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय बैंकिंग के विकास समन्वय मजबूत बनाने में मदद करना है। आरंभ में 22 बैंकिंग सदस्य थे, अब सदस्यों की संख्या 150 हो गई है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और एक मानक सचिव के साथ 31 सदस्य होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के जो अध्यक्ष है वही इनके अध्यक्ष भी है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। अच्छा, ये वैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है ना, ये स्वैच्छिक संघ है। ये वित्तीय संस्थाओं या बैंकों को नियंत्रण नहीं रखता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, लेकिन ये किसी बैंक पर नियंत्रित नहीं, बस सुझाव एक देता है। ठीक है। किस संगठन ने हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल शुरू किया है? ठीक है, देखिए ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? LIC के द्वारा, और ये मुख्य रूप से जो एजेंट है उनके लिए शुरू किया गया था। ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक नियामक निर्देश को उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? ठीक है, तो ये है जुर्माना लगाने वाले कौन बैंक है? HSBC। किस पर लगाया? HSBC। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। HSBC का फुल फॉर्म क्या नाम है? द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, मुख्यालय लंदन। ठीक है ना। स्थापना 1865 में हुआ था, और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इसके हांगकांग में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये ब्रिटेन में है। ठीक है। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है? ठीक है, तो ये बैंक का नाम है यस बैंक। ठीक है, कौन बैंक है? यस बैंक है। कौन बैंक है आपका? एस बैंक। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यह क्या होगा आपका? यस बैंक होगा। ठीक है, अगर एस बैंक की अगर हम बात करें, ये एस बैंक होगा। ठीक है ना, एस बैंक। इसकी स्थापना 2004 में किसके द्वारा किया गया था? राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा किया गया था। ठीक है। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स से समझौता किया है? ठीक है ना, तो स्पेस एक्स से समझौता जो एलन मस्क का है, समझौता करने वाली कंपनी का नाम क्या है? एयरटेल। कौन है? एयरटेल। एयरटेल के स्टारलिंक जो है इसके साथ उन्होंने समझौता किया। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन की शुरुआत की है? ठीक है, तो बियॉन्ड स्क्रीन की शुरुआत करने वाले राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, 2024 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत का स्थान क्या है? ठीक है ना, तो भारत का स्थान कौन सा है? ये 5वां है। ठीक है, अच्छा, ये टॉप 20 जो सिटी है उसमें भारत के कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। ठीक है, और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर में आता है। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान मिला है? 6ठा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, आतंकवाद सूचकांक में तो यह प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा। ठीक है, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा। नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन, तो यह आयोजन कहाँ किया गया? आपका पुणे में। नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया। ठीक है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण, जिसको हम बोल सकते हैं, उस थीम के तहत कहाँ आयोजन किया गया?
तो यह आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। कहाँ आयोजन किया गया है? दुबई में। ठीक है। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का? तो इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ठीक है। हाल ही में किस देश में 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? किस देश ने 2025 में एआई शिखर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, तो ये कहाँ किया गया आपका? भारत में। ये केवल जगह ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है। इसके बारे में कोई खास चीज़ ना आपको एग्जाम में पूछेगा ना इसकी जानकारी रखने की जरूरत है। 2025 में बिमस्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस देश कर रहा है? कौन सी देश कर रही है? ठीक है। तो ये कर रहा है आपका गांधीनगर, ये गुजरात में है। ठीक है। कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर। ठीक है ना। बिमस्टेक यूथ समिट का। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है ना। तो ये आयोजित कहाँ किया गया आपका? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया आपका? नई दिल्ली में। इसके बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, जिसका शीर्षक था शांति अभियान में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य। ठीक है। तो कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? विदेश मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इसमें प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? संयुक्त राष्ट्र के जीन पियरे लेक्रोइक्स और क्रिश्चियन सैंडर्स। ठीक है। ये 2 आदमी का नाम याद रखिएगा। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली। ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व सशक्त विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है। तो यह आयोजन कहाँ किया गया आपका? नई दिल्ली। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का। जल स्थिरता सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो जल स्थिरता का सम्मेलन किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली में किया गया है। जल के शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। कौन है आपके? CR पाटिल। ठीक है ना। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन कहाँ किया गया? अट्टुकल पोंगाला ये महिलाओं का है। ठीक है। तो इसका आयोजन आपको तिरुवनंतपुरम में किया गया। ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। अट्टुकल पोंगाला केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाने वाला 10 दिनों का त्यौहार है। ठीक है। और इसमें अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है ना। इसमें लाखों महिलाएं चावल, गुड़, नारियल और केले से बना पायसम, जिसको प्रसाद बोलते हैं, पायसम बनाती है और उसे मंदिर में देवी को अर्पित करती है। ठीक है। यह त्यौहार दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा समूह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है। ठीक है ना। इसे महिलाओं के लिए सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? ये बुराई पर अच्छाई की जीत पर जोर देता है। ठीक है। और ये केरल का सबसे पुराना पोंगल त्योहार है। ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है। तो चुना किसको गया है? मनन कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। किसको? मनन कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। ठीक है। और याद रखिएगा, ये लगातार 7वीं, ये दूसरी बार लगातार हुए। ठीक है ना। और ये इनका 7वीं बार है। लगातार नहीं, ये इनका 7वीं बार है, लेकिन लगातार ये दूसरी बार चुने गए हैं। ठीक है ना। मार्च 2025 में कानून मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो पहली महिला सचिव के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पहला महिला सचिव के रूप में चुना गया अंजू राठी राणा को। किसको? अंजू राठी राणा को चुना गया है। ठीक है। किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री के PA2 के रूप में एक पद सृजित किया गया। ठीक है। और ये किसको नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के पूर्व गवर्नर। ठीक है। ये 25वें गवर्नर है, 2018 से 2024 तक रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो नए सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है AS राजीव को। किसको? AS राजीव को नियुक्त किया गया। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंथा नागेश्वर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है?
ठीक है। तो ये कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। अब कब तक? पहले 2025 तक था, अब कब होगा? अब 31 मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। वी अनंथा नागेश्वर, ठीक है। फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी जिसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो शेयर बाजार को कंट्रोल करती है, उनका नाम है तुहिन कांता पांडे। क्या नाम है? तुहिन कांता पांडे, जो सेबी के अध्यक्ष है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेबी का पूरा नाम क्या? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। वो जो शेयर मार्केट को के विनिमयन को देखता है, ठीक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। 30 जनवरी 1992 को भारतीय प्रतिनिधि विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता दी गई थी, ठीक है ना। इसका क्या है? ये सेबी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अन्य वित्तीय संस्थाओं के संचालन को नियंत्रित करता है। भारत सरकार के द्वारा है स्थापित है। मुख्यालय क्या है? महाराष्ट्र मुंबई में है। क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। 4 जगह इनका क्षेत्रीय कार्यालय है। हाल ही में किसी रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। रक्षा लेखा के बारे में आपसे बोला गया, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर मयंक शर्मा। नाम क्या है? डॉक्टर मयंक शर्मा, ठीक है। हाल ही में ई मार्केट प्लेस जेम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ई मार्केट प्लेस, तो ये है आपको अजय भादु। नाम क्या है इनका? अजय भादु। अजय भादु नाम है जो ई मार्केट प्लेस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? कनाडा के अगले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मार्क कार्नी। क्या नाम है? मार्क कार्नी। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे, ठीक है। आप कनाडा के बारे में जान लीजिए कि इसकी राजधानी क्या है? ओटावा, और इनकी करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर, ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा और राजधानी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, फेलेटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? फेलेटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो ये किस देश के हैं? तुवालू। किस देश के हैं? तुवालू। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी का नाम है फुनाफुटी। क्या नाम है? फुनाफुटी। और करेंसी क्या है? तुवालियन डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दोनों चलता है, ठीक है। तुवालियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों चलता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए हैं? ठीक है ना, पॉल कागमे, तो ये किसका चुने गए हैं? कौन देश के? ये रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं चौथी बार। रवांडा की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी किगाली। और करेंसी की बात करें रवांडन फ्रैंक। क्या नाम है? रवांडन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? ठीक है, तो वो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? महाराष्ट्र के, ठीक है ना। 1995 से 1999 तक, ठीक है, 95 से 99 तक ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, तथा 2002 से 4 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, मतलब कि ये बीजेपी से थे, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर मीना प्रभु का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी? ठीक है, तो वे कौन थी? वो एक साहित्यकार थी, यही देख रहे हैं, डॉक्टर मीना प्रभु। हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। वे कौन थे? ठीक है, ये आप देख सकते हैं, उत्तम मोहंती वो एक अभिनेता थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। गड़ीमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली में प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो वो किस में थे? वो कर्नाटक से, वो कर्नाटक संगीत में प्रसिद्ध थे। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती है? ठीक है, तो देखिए ये 5वीं बार है जो भारत ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल कि पहले विजेता भी भारत थे, दूसरा तीसरा लगातार जीते हैं। बीच में दक्षिण कोरिया ने जीता है, 5वां और 6ठा भारत जीता है। तो 2025 में किसने जीता है? भारत। कहाँ आयोजन हुआ था? तेहरान, ईरान में। किसको हरा कर किया? ईरान को हरा कर, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो ये किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? ये भारत ने। 12 साल बाद इसको जीत मिली है। अब देख सकते हैं
1998 से शुरू हुआ था। भारत ने जीता है, ठीक है, किसने जीता है? भारत ने जीता है 2025। इससे पहले 2013 भी भारत ने जीता था। 2002 में ज्वाइंट विनर थे इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, पाकिस्तान और यूएई में हुआ था। जीता किसने था? इंडिया। किसको हराकर? न्यूजीलैंड। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आयोजन किया जा रहा है गुलमर्ग में, ठीक है। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? गुलमर्ग में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल के इतिहास में लीग शील्ड खिताब का बचाव करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? मतलब इससे पिछला वाला भी वही जीते थे, अभी भी वही जीता है। उनका नाम क्या है? मोहन बगान सुपर जॉइंट्स। क्या नाम है? मोहन बगान सुपर जॉइंट्स। आप देख सकते हैं 2023-24 में भी मोहन बगान जीते थे, 24-25 में भी मोहन बगान जीते थे। शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, ठीक है। किस राज्य ने 2027 में होने वाले 39वें खेलों के लिए मेज़बान के रूप में नामित किया है? ठीक है, तो 39वें की अगर हम बात करें तो वो कहाँ होने वाला है? मेघालय में। कहाँ होने वाला है? मेघालय में 2027 में, ठीक है। आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 27 मार्च तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 25 से 27 मार्च तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ खेला जाएगा? तो वो कहाँ होगा आपका? दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा आपका? दिल्ली में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। कहाँ आयोजन किया जा रहा है आपका? दिल्ली में। अब इसके बारे में, ठीक है, कहाँ आयोजन किया जा रहा है? दिल्ली में। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये ख़त्म भी हो चुका है, ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ से? 11 से 13 मार्च तक हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत को पहला स्थान मिला है। किसने? 45 स्वर्ण पदक, 40 रजत पदक और 49 कांस्य पदक के 134 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है, ठीक है। गोल्ड, ब्रॉन्ज और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, 45 प्लस 40 प्लस 49 कुल 134 पदक लेकर पहला स्थान पर था। 15वीं इंडिया हॉकी सीनियर महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है ना, तो ये किसने जीता है आपका? झारखंड में जीता है, ठीक है। महिला हॉकी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है आपका? झारखंड ने। महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीतने वाले का नाम क्या है? मुंबई इंडियंस। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। अगर हम इसकी बात करें आयोजन के बारे में, तो आयोजन के ये तीसरा आयोजन था। 2023 में मुंबई इंडियंस जीता था, 2024 में रॉयल चैलेंज बैंगलोर जीता था और तीसरा फिर से किसने जीता है? मुंबई ने जीता है, ठीक है। आगे, किस देश ने थर्ड साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 मतलब साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन टूर्नामेंट जो है किसने जीता है? ये किसने जीता है आपको? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है, ठीक है। और ये साउथ एशिया में कौन कौन से 8 देश आते हैं? जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। ये 8 देश जो आते हैं साउथ एशियाई देशों में आते हैं, ठीक है ना। किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने हाल ही में 1 दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? स्टीव स्मिथ। किसका क्या नाम है? स्टीव स्मिथ, ठीक है ना। 2025 में इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता है? देखिए दुबई टेनिस का चर्चा इसीलिए हो रहा है कि इसमें एक इंडियन है, ठीक है। नाम क्या है? यूकी भांवरी। किसके साथ? एलेक्सी पोपिरिन के साथ, ठीक है ना। तो जहां भी इंडियंस का नाम होता है तो थोड़ा याद रखना जरूरी होता है, ठीक है ना। उसी तरह चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? ठीक है ना, उसका खिताब किसने जीता है? तो उसका नाम क्या है? ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटोस, ठीक है ना। ऋत्विक बोलीपल्ली ये साउथ के हैं इन्होंने, और निकोलस बैरियंटोस, ठीक है ना। चिली ओपन टूर्नामेंट। 1 दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, दूसरे खिलाड़ी, तो उनका नाम क्या है? रोहित शर्मा। नाम क्या है? रोहित शर्मा, ठीक है ना। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जी है, उसके बाद विराट कोहली है, फिर उसके बाद सौरभ गांगुली है, फिर उसके बाद रोहित शर्मा है, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ है। ये 5 व्यक्ति का नाम 11,000 रन का क्लब में लिया जाता है।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड किसके नाम से है? तो उनका नाम आप देख सकते हैं, क्या है? विराट कोहली। 14,000 सबसे जल्दी 14,000 रन बनाने वाले का नाम क्या है? विराट कोहली। इसके अलावा देखिए सचिन तेंदुलकर जी ने 18,000 बनाया है, कुमार संगाकारा 14,000 बनाया है, विराट कोहली 13,904 मतलब 14,000 के आसपास है, रिकी पॉन्टिंग है, और उसके बाद स्मिथ जयसूर्या, सनत जयसूर्या है। ठीक है, तो ये तीसरे पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, कौन सी दवाओं के उत्पाद और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो उस दवा का नाम है टेम्पेडाटोल और कैरिसोप्रोडोल। ठीक है ना, इसके दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। कारण क्या है, ऐसा समझिए। ये एक दर्द निवारक गोली है जिसके उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था? ये एवियो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जा रहा था। ठीक है, इस दवाई में क्या था कि ये पश्चिमी अफ्रीका में इस दवाई को भेजा जा रहा था, जहां नशे की लत लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, जिससे स्वास्थ्य संकट खड़ा हो रहा था, जिसके कारण इस दो दवाई टेम्पेटाटोल और कैरिसोप्रोडोल को प्रतिबंध कर दिया गया। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, 58वां 58th। ठीक है, तो वो स्थापित क्या किया गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य भी कहा जाता है। ठीक है ना, बाघों का राज्य भी कहा जाता है। अब देखिए, ये 58वां टाइगर रिजर्व है, उसका नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की, और ये मध्य प्रदेश का क्या है? 9वां बाघ अभ्यारण्य है। क्या है? 9वां बाघ अभ्यारण्य है। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की सुविधा की शुरुआत की है? मतलब कि वो ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए व्यवस्था की है, तो वो कौन है? आईआईटी गुवाहाटी। क्या है वो? आईआईटी गुवाहाटी। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक है, तो ग्रीन प्रोडक्शन का जो स्थापना की जाएगी वो किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश में। पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, जिसको हम ईपीएल बोलते हैं, शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? मतलब केवल चीन में ही ये लाइसेंस दिया जाता था, अब कहाँ दिया जा रहा है? भारत ने भी इसकी शुरुआत की है। ठीक है, नई दिल्ली उड़ान भवन में इसकी शुरुआत की है। ठीक है ना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को आसान बनाना। किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स लॉन्च किया है? मेजराना 1। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इसकी शुरुआत की है। ठीक है ना, किस मंत्रालय ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोशा को लॉन्च किया है? एआई कोशा को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये 1 से 3 मार्च तक के बीच आयोजन किया जा रहा है, और ये कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो में। ठीक है ना, कहाँ पर? कोलंबो में। और इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है? ये हरियाणा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है। झुमाइर बी नंदिनी किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, ये कहाँ किया जा रहा है? ये असम का ये पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, जहान ए खुसरो 2025 महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया हुआ है? जहान ए खुसरो। ठीक है, ये अमर खुसरो पर थीम पर ये किया जाता है, तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये आपको किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, जहान ए खुसरो 2025 का महोत्सव का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसने किया? इनका जो उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था।
हाल ही में माथो नागरांग नाम से जाने जाना वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति मुकुट पहनकर, ठीक है, मुखड़ा पहनकर डांस करते हैं। अब ये कहाँ शुरू किया गया है? वो लद्दाख में। कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कूट मनाया जाता है? चापचर कूट, ठीक है ना। तो ये मनाया जाता है कहाँ? आपका मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम सीवी रमन जो हमारे वैज्ञानिक थे, हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज विजेता है, ठीक है ना, भौतिक वैज्ञानिक है, नोबेल प्राइज विजेता है। और इन्हें कब नोबेल प्राइज मिला था? 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। और ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले एशियाई भी थे। विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का विषय क्या है? ठीक है ना। तो विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। और विषय क्या था? वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रहों में निवेश, ठीक है ना। विश्व वन्य जीव, ठीक है। किस दिन को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। कब को मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से मनाना शुरू हुआ था? 1990 से शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस तो ये मनाया जाता है कब? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में किस तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है? ठीक है ना। तो शून्य भेदभाव दिवस भी किस दिन को मनाया जाता है? 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 16 मार्च 1995 को पहला पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो मौखिक पोलियो वैक्सीन थी, ठीक है, जो मुंह में दिया जाता था, ठीक है ना। तो 16 मार्च से, और ये कब से शुरुआत हुई? 1995 में शुरुआत की हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये मार्च का करंट अफेयर था। इसको अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।